वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अक्टूबर मंथ में एमसीक्यू सेक्शन की, और ये हमारा सेकेंड वीक का पार्ट 2 होगा। इससे पहले दोस्तों इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो आप पार्ट 1 को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर आप ये पार्ट 1 बेसिकली देख सकते हैं। फाइन, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्म होंगे इस वीक 2 के पार्ट 2 में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। इसमें कहा गया है ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कंडक्टेड इन विच सिटी। अभी ब्रिक्स की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो किस शहर में कंडक्ट हुई? तो ये दोस्तों दिल्ली में हुई। फाइन, अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये जो मीटिंग थी ये कौन से नंबर की थी? तो दोस्तों ये 4th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जो ब्रिक्स नेशंस के बीच में होती है। और इस मीटिंग की खास बात ये रही कि जो इसकी चेयर्ड होती है, मतलब कि इसकी जो चेयरमैनशिप होती है ये किसके द्वारा हुई? ये जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस का मंत्रालय हैंडल करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने की। और ये दोस्तों 4th नंबर की ये मीटिंग थी बेसिकली। और इस मीटिंग का बेसिकली पर्पस क्या था? सबसे बड़ा पता होना चाहिए एजेंडा क्या था इस मीटिंग का। तो इसका एजेंडा ये था कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके बीच में एक कोलैबोरेशन हो, और जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसमें ये सारे कंट्रीज आ गए हैं। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, ये बेसिक मोटो इसका था। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं IDGC, ये हर एक वर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया? तो क्वेश्चंस आपसे डेट और डेट्स के आते हैं कि डेज और डेट से रिलेटेड। तो ये दोस्तों अक्टूबर 11 को मनाया जाता है बेसिकली। ओके, अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये हर एक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार जो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया ये 5th एडिशन है। कभी कभी इसका एडिशन भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, और इस बार की जो थीम रखी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 की थीम। तो इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करता हूँ। इस थीम का नाम है गर्ल्स प्रोग्रेस गोल्स प्रोग्रेस। गर्ल्स प्रोग्रेस गोल्स प्रोग्रेस व्हाट काउंट्स फॉर गर्ल्स, ये इसकी कंप्लीट थीम है। फाइन, ये आपसे थीम भी बेसिकली पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट इसकी थीम भी बताई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अब्दुल्लाह बिन किरेने हैज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर टर्म फॉर विच कंट्री। अभी ये पर्सन है, इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर एक और टर्म के लिए बना दिया गया है। किस कंट्री के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बेसिकली बनाए गए? तो दोस्तों मोरक्को से रिलेट करते हैं और मोरक्को के फिर से प्राइम मिनिस्टर री अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसके अपॉइंटेड पर्सन्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें कहा गया है कि हु हैज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश थिएटर प्राइज एट द UK थिएटर अवार्ड्स। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको ऑनर दिया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश थिएटर प्राइज एट द UK थिएटर अवार्ड्स। जो यूनाइटेड किंगडम का UK थिएटर अवार्ड्स होता है उसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश थिएटर प्राइज जो है ये किसको दिया गया? फाइन, तो ये दिया गया है सर इयन मैकक्लेन को। ओके, इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये दोस्तों 77 ईयर्स ओल्ड पर्सन है बेसिकली। और इन्होंने इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश सिनेमाज में, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने नाम सुना होगा एक्समैन। एक्समैन में इन्होंने रोल किया है और लॉर्ड ऑफ रिंग्स में रोल के लिए जाने जाते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन, और ये बहुत दिग्गज हस्तियों में से एक है, इसलिए आपको इनका नाम नोट डाउन दोस्तों करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज कैरिड आउट द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड क्रिएटेड 21 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी तक का बहुत बड़ा प्रशासनिक रिफॉर्म किया है
और जिसके अंतर्गत 21 नए जिले बनाने का एक पास किया है। ठीक है, तो 21 नए जिले कौन सा राज्य बनाने वाला है? आंध्र प्रदेश, केरला, हरियाणा और तेलंगाना। तो दोस्तों ये तेलंगाना ने ये डिसीजन लिया है और इस बार वो टोटल जो है 21 मतलब 21 नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने वाला है। ओके, और आपको पता है तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को मतलब 2 जून 2014 को आया था और भारत का 29 नंबर का राज्य है तेलंगाना। ओके, इसका फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया आता है, तो ये है 2 जून 2014। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च लालिमा अभियान। देखो लालिमा अभियान जो है ऐसा कौन सा राज्य की गवर्नमेंट है जिसने ये अभियान अभी चलाया है, और ये 1 नवंबर को चलाया है, टू मेक द स्टेट एनीमिया फ्री। एनीमिया फ्री क्या होता है? ये खून की कमी से एक बेसिकली रोग होता है, और इसमें क्या होता है कि जो आयरन की वो होती है ना, आयरन की टैबलेट्स ये बेसिकली दी जाती हैं। फाइन, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा जो स्टेट है जिसने ये आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं और कौन से राज्य ने ये अभियान चलाया है दोस्तों। तो ये चलाया है मध्य प्रदेश ने। ओके, 1 नवंबर से ये बेसिकली होगा और एनीमिया फ्री करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। फाइन, और अगर मैं आपको एक डेटा की बात करूं भारत के अंदर, तो दोस्तों 52.5 ये राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं कि 52.5 जो वुमेन है, ओके, इन द ग्रुप ऑफ 15 to 49 वो इस बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच इंडियन प्लेयर वाज प्रेजेंटेड विद द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस। मेस का मतलब होता है गदा। अभी देखो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की मेस जो है वो हर एक टीम को तब दी जाती है जब वो टीम टेस्ट रेटिंग्स में टॉप पर आती है। तो अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान को ये उपाधि दी गई थी, लेकिन अब भारत टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर हो गया है। तो अब ये गदा जो है ये किस भारतीय खिलाड़ी को दी गई है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। तो दोस्तों ये गदा दी गई है विराट कोहली को। ये बेसिकली टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं भारत की तरफ से। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि रमेश पोखरियाल, ओके, रमेश पोखरियाल जिनको निशांक भी कहा जाता है, हैज़ बीन कन्फर्ड विद अ प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय द युगांडियन गवर्नमेंट। युगांडा की गवर्नमेंट ने इनको एक प्रेस्टिजियस बहुत दिग्गज अवार्ड के नाम से सम्मानित किया है फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज थ्रू हिज लिटरेचर इन युगांडा। युगांडा में लिटरेचर को और ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए बेसिकली अवार्ड दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो किस फॉर्मर स्टेट जो किस स्टेट के फॉर्मर सीएम बेसिकली रह चुके हैं। फाइन, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है। अब समझ ले, ये भी पूछा जा सकता है कि युगांडियन जो गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है ये किसको दिया? तो रमेश पोखरियाल निशांक को दिया गया। ओके, या कभी निशांक लिखा आता है तो रमेश पोखरियाल से आपको रिलेट करना है। अब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी के फॉर्मेट में ये भी बता रहा हूँ ये किस स्टेट के बेसिकली सीएम रह चुके हैं, पहले सीएम। ओके, तो ये उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है PR Sirjes has been selected for the 28th Jimmy George Foundation Award 2016 for the best sports person of Kerala। इनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द केरला के नाम से इनको उपाधि दी गई है। 28th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड दिया गया है 2016 का PR Sirjes को। तो आपको बताना है ये किस स्पोर्ट्स को बेसिकली बिलोंग करते हैं। फाइन, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है और ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। तो ये किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं? हॉकी को। ओके, और इनको 28th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड बेसिकली ये दिया गया। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें इनको जो प्राइज मनी जो है ये एक सम ऑफ अमाउंट थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी एज अ टोकन ऑफ 25,000 इनको दिया जाता है। एज अ एक इसके साथ में शील्ड भी साथ में दी जाती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है द फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे विल बी सेलिब्रेटेड एट द एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन AMCDRR। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो AMCDRR की फुल फॉर्म आपको समझनी होगी, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, और ये जो डे है ये बेसिकली किससे रिलेट करता है? फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी
अवेयरनेस डे। तो ये दोस्तों किस दिन मनाया जाने के लिए ये कहा गया है? तो दोस्तों 5 नवंबर को ये दिवस कब मनाया जाने के लिए है? 5 नवंबर के लिए। फाइन। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है? ये दोस्तों डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उसके द्वारा ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ये दिवस है। फाइन। और ये मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँगा 3 से लेकर 5 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। तो अगर आपको वहाँ पर ऑप्शंस में दिसंबर 16 या फिर नवंबर 5, अक्टूबर 31 या दिसंबर 25 मिलता है, या फिर आपको नवंबर 5 मिल जाता है, तब आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि कभी रेंज पूछी जाएगी तो 3 से 5 नवंबर तक। ओके। और आपसे एग्जैक्टली डे पूछा जाएगा तो अगर नवंबर 3 लिखा है तब आप इसको करेक्ट आंसर लिख दोगे। लेकिन आप ये मत सोचना कि कभी आपको नवंबर 3 दिया है, फिर नवंबर 3 के बाद 4 और फिर 5, ये ऐसे एम्बिग्यूअस ऑप्शंस आपसे नहीं देगा। इस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रेनू पॉल अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रेनू पॉल को अभी किस देश के लिए एम्बेसडर के तौर पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों इनको बनाया गया है ऑस्ट्रिया का एम्बेसडर। फाइन। जो हाई कमीशन होते हैं, उच्चायोग, ये उनको बनाया गया है। फाइन। रेनू पॉल को भारत की ओर से ये ऑस्ट्रिया के लिए एज अ एम्बेसडर के तौर पर ये कार्य करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए, इसमें कहा गया है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन विच स्टेट फॉर 2016-17? देखिए अभी हमारे यहाँ की जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूवल दे दिया है कि आप IIM बनाएंगे किस राज्य में? सबसे पहले फेज में 2016 अगर 17 की बात की जाए तब। तो ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली ये अप्रूवल जम्मू एंड कश्मीर के लिए अभी दिया गया है। फाइन। और ये जो एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट हो जाएगा? 2016-17 का एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। फाइन। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 62 रुपीज़ जो है 62 करोड़ रुपीज़ का इनिशियल 4 इयर्स में ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स? ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करने वाला है? चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया और रशिया। तो दोस्तों ये मीटिंग भारत में होगी और ये भारत इसको होस्ट करेगा। कहाँ पर? दिल्ली। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स। ठीक है। ये मीटिंग जो है ये इंडिया में होगी। फाइन। और आपको पता होना चाहिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ की? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये दोस्तों कौन है? ये है निर्मला सीतारमन। ओके। ये इस मीटिंग को होस्ट करने वाली है। ओके। तो ये आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया कि विच इंडियन स्पोर्ट्समैन नेम्ड एज अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस बाय द ISSF? तो अभी भारत के किस स्पोर्ट्समैन को चैंपियन ऑफ चैंपियंस की उपाधि दी गई है ISSF के द्वारा? तो ये दोस्तों जीतू राय को। ओके। जो शूटिंग से रिलेट करते हैं और इन्होंने बेसिकली 2016 का जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस पिस्टल अवार्ड होता है ये इन्होंने इनके नाम पर आया है। और जो हमारे यहाँ का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF की फुल फॉर्म समझनी होगी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF है, और इसने ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अभी बहुत अच्छा काम किया है। बेसिकली जो वर्ल्ड कप का फाइनल अभी हुआ था इटली में, वो इन्होंने जीत लिया अपने नाम पर। ठीक है। तो इस वजह से इनको 5000 यूरो ये इनको दिए जाएंगे साथ में। फाइन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यही बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो में थर्ड वीक का करंट अफेयर्स हम आप तक बहुत जल्दी लाएंगे, और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों तक, ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप और पेज ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करें ताकि आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।